नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। हॉस्पिटल कैंपस समेत डॉक्टर कॉलोनी का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। नगर प्रशासन की टीम व पुलिस ने किया कल्याण पेट्रोल पंप को सीज। रीवा में अपराधियों का तालिबानी आतंक और संजय गांधी अस्पताल की लिफ्ट में मिला नरकंकाल। अस्पताल में मचा हड़कंप। खबरों पर नजर अब विस्तार से। हॉस्पिटल कैंपस समेत डॉक्टर कॉलोनी का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। बिगड़ी व्यवस्थाओं को तत्काल व्यवस्थित किए जाने कलेक्टर ने जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन को किया निर्देशित। डॉक्टर कॉलोनी में डॉक्टर के बेतरतीब लगे बोर्ड को भी तत्काल व्यवस्थित किए जाने की बात कही गई। साथ ही हॉस्पिटल कैंपस में चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा जिले की बेपटरी व्यवस्था को पटरी पर लाने वाले रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने संजय गांधी अस्पताल कैंपस सहित डॉक्टर कॉलोनी की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इसी बात को लेकर शनिवार को स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी अस्पताल कैंपस पहुंचे और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण करने हॉस्पिटल कैंपस पहुंचे कलेक्टर श्री इलैया राजा टी ने हॉस्पिटल कैंपस की तमाम व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और कुछ कमियों को लेकर जिम्मेदारों पर नाराजगी भी जताई। साथ ही डॉक्टर कॉलोनी समेत हॉस्पिटल कैंपस की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने अस्पताल प्रबंधन समेत जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि तत्काल बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जगह जगह देख नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल परिसर के में पड़े वाहनों समेत अन्य उपकरणों को तत्काल नीलाम किए जाने अस्पताल अधीक्षक को निर्देशित किया, जो तकरीबन 2 करोड़ तक की कीमत का है। डॉक्टर कॉलोनी में घूमने वाले आवारा सुअरों को भी पकड़ने नगर पालिका निगम को निर्देश जारी किए गए कि तत्काल इस परिषद को गंदगी से मुक्त कर साफ व सुंदर बनाया जाए। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर शशिधर गर्ग, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी समेत अन्य जिम्मेदार चिकित्सक मौजूद रहे। कलेक्टर द्वारा यूजी एवं पीजी हॉस्टल की साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए। साथ ही हॉस्टल प्रभारी डॉक्टर प्रियंक शर्मा से मोबाइल पर बात कर तत्काल साफ सफाई व अन्य व्यवस्था बनाए जाने निर्देश दिए गए ताकि हॉस्टल की व्यवस्था में कोई कमी न रहे। इसके अलावा कलेक्टर ने डॉक्टर कॉलोनी में जगह जगह बेतरतीब लगे डॉक्टर के बोर्ड को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा इन्हें तत्काल व्यवस्थित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कैंपस में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सफाई हुआ है। आज नगर निगम ने बहुत अच्छा सफाई किया है। डॉक्टर्स की टीम ने भी इसको मॉनिटरिंग किया, सुपरवाइज किया। ठीक है, काफ़ी कुछ है ना सफाई हम लोगों ने क्लियर कर पाए हैं, बट वो मान लीजिए 30-40% है और 60% है ना सफाई और भी करना पड़ेगा हमको। इसको लगातार हम लोग इस प्रकार का कंडम वाहन भी हैं। कंडम वाहन का हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्लान बना रहा है पूरा कॉलेज का, ना सिर्फ कंडम वाहन, कंडम इक्विपमेंट्स, कंडम कितने भी मटेरियल्स हैं उसके एक साथ है ना कितने करोड़ का है? 2 करोड़ का ज़्यादा है। 2 करोड़ को ज़्यादा वैल्यूएबल का कंडम मटेरियल है, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है। उसके कारण वार्ड्स में भी प्रॉब्लम हो रही है एंड बाहर भी है ना प्रॉब्लम हो रही है। उसको भी हम लोग है ना 1-2 महीने के अंदर ही है ना इसको संजय गांधी के हॉस्पिटल का जितना भी मटेरियल निकलता है गंदगी का, वो पूरा जलता नहीं है, ठेकेदार द्वारा बंद किया रहता है और ये बाहर आके फेंकता है। ऑलरेडी टेंडर ऑलरेडी निकाला हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है अलग से सेपरेट। अभी इसी महीने ना उस टेंडर है ना वाटर सप्लाई भी बंद है सर, पूरा नाले में पानी जाता है संजय गांधी हॉस्पिटल का। कौन सी वाटर सप्लाई बंद है? ये जो गंदगी पानी, पूरा गंदा पानी आता है तो वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाता है। वो तो जा रहे हैं ना, ट्रीटमेंट प्लांट तो चल रही है, अभी रिपेयर हो गया, आप जाके देखिए ना। नगर प्रशासन की टीम व पुलिस ने किया कल्याण पेट्रोल पंप को सीज। कोर्ट के आदेश पर की गई यह कार्यवाही। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित कल्याण पेट्रोल पंप पर नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने बनाया गया था। नगर प्रशासन की टीम व पुलिस ने किया कल्याण पेट्रोल पंप को सीज। कोर्ट के आदेश पर की गई यह कार्यवाही। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित कल्याण पेट्रोल पंप पर नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाया गया था, जो लंबे समय से संचालित था। इस बात को लेकर कोर्ट में मामला पंजीबद्ध था और कोर्ट के निर्देशन के बाद अवैध रूप से संचालित कल्याण पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है।
कोर्ट के निर्देशन के बाद नगर निगम राजस्व एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कल्याण पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्यवाही हुई। नगर निगम एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। इस दौरान नगर निगम कार्यपालन यंत्री एस.के. चतुर्वेदी, तहसीलदार यतीश शुक्ला, थाना प्रभारी ओंकार तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। अवैध रूप से अतिक्रमण कर संचालित पेट्रोल पंप को नगर निगम अमले ने सीज कर दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित कल्याण पेट्रोल पंप को न्यायालय के फैसले के बाद निगम की टीम ने सीज करने की कार्यवाही की है। बताया जाता है कि नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से पेट्रोल पंप संचालित था। नगर निगम द्वारा कई बार इस जमीन को खाली करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक कोर्ट से स्थगन ले लेता था। लेकिन इस बार 28 अगस्त को नगर निगम के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद पुलिस बल के साथ नगर निगम और राजस्व की टीम मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को सीज कर दी। पेट्रोल पंप पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी के नाम संचालित था। आज कार्रवाई की गई है। ये नगर निगम रीवा की भूमि पर अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा था और संचालन न करने के कारण हम लोगों ने पूर्व में नोटिस दी होगी। उस नोटिस के सिलसिले में जो है ये न्यायालय चले गए 2012 में। इन्होंने स्थगन प्राप्त कर लिया था। वो स्थगन जो लगातार 2012 चलता रहा और उसका निराकरण अभी 28 अगस्त को हो गया है। उसके पश्चात आज हम लोगों ने जमीन का भौतिक पत्र मैंने इसको नोटिस दिया हमने इसके पहले कि आप इस भूमि से 24 घंटे के अंदर अपना जो भी अनाधिकृत कब्जा है उसको हटा लीजिए, नहीं हम 24 घंटे के अंदर सील कर देंगे। किनके द्वारा ये कब्जा किया गया था? श्रीमती नीता सिंह, वाइफ ऑफ पुष्पेंद्र सिंह द्वारा, निवासी करैया द्वारा। अब रीवा में अपराधियों का तालिबानी आतंक। अगर आप रीवा में हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी सुरक्षा पुलिस नहीं करेगी, बल्कि आपको स्वयं अपनी सुरक्षा करनी होगी। रीवा जिले में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कहीं भी किसी को तालिबानी सजा देने से जरा भी परहेज नहीं करते और ना ही इन्हें कानून का डर लगता है। यह घटनाक्रम जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, यह तालिबान का नहीं है, बल्कि रीवा शहर का है, जिसमें खुलेआम अपराधी एक युवक को मोटरसाइकिल से दादागिरी करते हुए उसे अगवा कर रहे हैं। युवक का अपराध सिर्फ इतना है कि उसने बाइक में मामूली टक्कर मार दी। तो क्या अब रीवा में इतनी सी बात की यही सजा मिलेगी? रीवा की कानूनी व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला यह वीडियो आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम बीच बाजार से सरहंगों द्वारा एक युवक को चौराहे से मारते हुए अगवा कर लिया गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अभी भी अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसे क्या माना जाए? कानून इतना कमजोर पड़ गया है या फिर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगे हैं? अपराधियों को ना तो पुलिस का भय है और ना ही कानून की परवाह। मामला रीवा शहर के व्यस्ततम जगह हॉस्पिटल चौक का है, जहां शुक्रवार को दिन दहाड़े यानी कि दोपहर में वहां से गुजर रहे अमित गुप्ता की बाइक से जरा सी ठोकर क्या लगी कि अपराधियों ने उसे तालिबानी सजा दे दी। जानकारी के मुताबिक अमित गुप्ता हॉस्पिटल चौक से गुजर रहा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल में दूसरी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद 10 की संख्या में अपराधियों ने अमित से बतौर हर्जाना रुपए मांगना शुरू कर दिया। युवक के पास रुपए न होने की वजह से वह सरंगों को रुपए देने से मना कर रहा था, जिसके बाद 5 मोटरसाइकिल में सवार होकर आए अपराधियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, सरहंगों ने दिन दहाड़े अमित का बीच चौराहे से अपहरण भी कर लिया और लोग तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। इधर अपराधी युवक को शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर लेकर गए, जहां घंटों तक उसके साथ मारपीट की गई, जबकि अमित गुप्ता इन दरिंदों के सामने चीखता चिल्लाता और इनसे दया की भीख मांगता रहा, लेकिन इन दरिंदों को जरा भी दया नहीं आई। पूरी तरह से बेखौफ अपराधी अमित को तालिबानी सजा देते रहे।
इस घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बना लिया जो वायरल हो चुका है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित के साथ साथ आरोपियों की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि जिस युवक के साथ यह घटना घटित हुई है वह युवक रीवा शहर के हजारे चौक में साइकिल की रिपेयरिंग का कार्य करता है। युवक के पास पहुंची पुलिस ने इस आपराधिक घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं वायरल वीडियो के माध्यम से अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। साथ ही 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने में 10 से अधिक अपराधी शामिल होना बताया जा रहा है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आ रहे थे, ठीक है, गए थे ड्रेसिंग कराने तो हाथ में खुली नहीं थी तो लौट रहे थे तो वो रॉन्ग साइड से आके ठोकर मार दी हमारी गाड़ी में। और गाड़ी में बोले भैया इसको बनवा दो, तो एक हमारे पीछे बोला भैया हमको छोड़ देना, वो उधर के मारने लगा उसको। तो बोला पैसा मंगाए हैं, आ रहा है पैसा लेके, तो वो पैसा लेके नहीं आया तो 10-12 लड़का आए मारे हमको, ले गए चिरौला शिल्पी कुंज है ना उसके सामने। फिर कितने बजे छोड़े वो 1-1.5 घंटा बाद छोड़े हैं। मारपीट किए थे? हाँ, गाड़ी नहीं दे रहे थे। रिपोर्ट दर्ज कराए इसकी? नहीं, रिपोर्ट नहीं, तक वो नहीं है ना, प्रूफ नहीं है कुछ ना। ये दरअसल एक एक्सीडेंट की घटना घटी हुई थी। उस घटना के बाद आपस में इनका वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के क्रम में एक पक्ष ने जो है अपने दोस्तों को बुला लिया जिसने मारपीट की थी। उसमें से एक को जिनसे मारपीट हो रही थी उसमें से एक व्यक्ति को उठा के लेकर चले गए थे। हालांकि कल इन्होंने दोनों पक्षों ने थाने पर कोई सूचना नहीं दी। आज वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के पास संज्ञान में आया, पुलिस ने फरियादी को ढूंढा, फिर आरोपियों में 4 आरोपी को हमने हिरासत में लिया है। इनका आपस में एक्सीडेंट की घटना पर विवाद हुआ था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 4 आरोपियों को अरेस्ट कर। संजय गांधी अस्पताल के लिफ्ट में मिला नरकंकाल, अस्पताल में मचा हड़कंप। संजय गांधी अस्पताल की लंबे समय से बंद लिफ्ट में शनिवार को एक नरकंकाल मिला है। यह कंकाल किसका है और कब का है तथा वह लिफ्ट के अंदर कैसे पहुंचा, इन तमाम बातों का पुलिस पता लगाने में जुट गई है। फिलहाल कंकाल को लिफ्ट से बाहर निकालकर मर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया है। विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, जहां पर आए दिन अनेकों कारनामे सामने आते ही हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो लंबे समय से बंद लिफ्ट में शनिवार को सफाई के दौरान एक नरकंकाल मिला है, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। यह कंकाल किसका है, लिफ्ट के अंदर तक कैसे पहुंचा, कितना पुराना है, इस तरह के सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल सके हैं। फिलहाल शव को पीएम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में 14 लिफ्ट हैं, जिनमें से 2 लिफ्ट बंद हैं और कुछ लिफ्ट तो आज तक चालू ही नहीं हुई। यह कंकाल किस व्यक्ति का है, कब और कैसे लिफ्ट में पहुंचा, यह कोई नहीं जानता। कंकाल कई दिनों पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। इस संबंध में अस्पताल सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वहीं मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे उमरिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा लिफ्ट में मिले नरकंकाल को अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बताया था कि वहाँ पर जो है एक बॉडी मिली हुई है, काफ़ी दिन पुरानी है। पुलिस को भेज के तत्काल उसका जो है पंचनामा कार्रवाई के लिए उसको जो है सेव करके मर्चुरी में अभी रखवाया गया है। चूँकि अज्ञात है तो एक दिन हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो भी जानकारियाँ निकल के सामने आएंगी उस हिसाब से तफ्तीश की जाएगी, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात बना हुआ है। लिफ्ट में मिला है क्या, उसका चलती नहीं थी, क्या कारण? कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सिर्फ ये पता चला है कि लिफ्ट बंद थी और लोगों का वहाँ जाना वाना कम होता था, इसलिए काफ़ी दिन उसको अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया वो। सर आज कैसे पता चला कि आज जो है सीएमओ संजय गांधी हैं डॉक्टर अतुल सिंह, उनके द्वारा बताया गया था तो मैंने फोर्स भेज के दिखवाया और उसको उठवा के मर्चुरी में सेव करवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज 11:15 बजे के आसपास हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सफाई कर्मियों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को सूचित किया कि एक शव दिख रहा है जो एक खाली जो बंद पड़ी लिफ्ट थी उसकी डक्ट में नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने जाके मौके का मायना निरीक्षण किया, पाया कि वहाँ एक शव पड़ा हुआ है अंधा, और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी पुराना है।
तो इस बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा आके उसका स्थल परीक्षण करने के बाद निर्देश दिए गए, तो वो शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। अब मामला पुलिस की विवेचना में है कि वह शव कैसे आया, कब आया, कहाँ का है, कैसा है, और प्रथम दृष्टया यह शव काफ़ी पुराना है, ये समझ में आ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ लिफ्टें तो वैसे जब संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय की स्थापना हुई थी तब 14 लिफ्ट की इसमें संस्थापना हुई थी, लेकिन उन 14 में से बहुत सारी उसी समय से ही चालू नहीं है। वर्तमान में तो 2 लिफ्ट ही कार्यरत हैं, तीसरा अभी एक मरम्मत में चल रही है जो चालू हो जाएगी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही, इसी हफ्ते। तो वही 3 या 4 लिफ्ट हमेशा हमने देखा है कि काम करती हैं, 3 या 4 जो सामने की लिफ्ट हैं। ये जो अंदर की, ये वार्ड के अंदर की बात है, वार्ड के अंदर की पड़ी लिफ्ट को तो मैंने नहीं सुना कि वो चालू रही कभी। आमने सार की जमीन व सड़क पर भूमाफिया की नजर, पिलर बनाकर किया जा रहा अवैध कब्जा। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम व पुलिस का अमला। रीवा नगर पालिका निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 का पूरा मामला है, जहां तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन द्वारा जमीन अधिग्रहित करने निधि हॉस्टल से कैलाशपुरी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। मौके पर WBM का भी कार्य कराया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस सड़क का निर्माण विश्वविद्यालय की जमीन पर किया गया था, लेकिन अभी जमीन पर भी भूमाफिया अपनी नजर गड़ाए हुए और सड़क सहित सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कैलाशपुरी निवास करने वाले लोग वर्षों से सड़क के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जहां बड़ी मुश्किल के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन की मदद से MVA कॉलेज के बगल से सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। यह मार्ग निधि हॉस्टल से डिफेंस कॉलोनी व कैलाशपुरी के रहवासियों के लिए राहत देने वाला है, लेकिन इस मार्ग पर भूमाफिया की नज़र है और भूमाफियाओं द्वारा सड़क पर ही पिलर खड़ा कर कब्जा किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि लगभग 300 परिवार इस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिनके निकलने का एकमात्र यही रास्ता है, लेकिन सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर उसे भी बंद किया जा रहा है। वहीं सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर उसे भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद व नगर निगम की टीम के साथ पुलिस अमले ने कार्य को बंद कराया, साथ ही कार्यवाही करते हुए संबंधित निर्माण कार्य को रुकवाया गया और निर्माण कार्य पर डिश टीवी लगा दिया गया। बताया यह भी जाता है कि यहां पर सड़क का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन इस मार्ग को अभी भी आम सड़क घोषित नहीं किया गया है और न ही शासकीय खसरे में इसे दर्ज किया गया है, जिसके चलते विवाद की स्थिति निर्मित होती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त मार्ग को आम रास्ता घोषित कर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, अन्यथा कभी भी भूमाफियाओं द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इस संबंध में पार्षद समेत स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। हाई कोर्ट से केवल एग्रीकल्चर के लिए निर्माण का नहीं, ये निर्माण कर रहे हैं। कहाँ कम से कम 1000 मोहल्ले वासियों को रास्ता बंद हो रहा है, 2-2 फीट करके बढ़ा रहे हैं और प्रशासन भी यहाँ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर महोदय का भी आदेश हुआ है पर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जबरन स्टे भी लग चुका है 45 दिन का, इसके बाद ये जबरदस्ती रोड यहाँ पे बना रहे हैं। हम मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं। नाम बता दीजिए। धीरज मिश्रा। कहाँ से? कैलाशपुरी। और ये रोड जो है ये हम लोगों के कलेक्टर साहब दिए थे और इसमें ये लोग अपना वो पिलर गाड़ रहे हैं। हम लोग के कहने से मान नहीं रहे हैं, अवैध पिलर कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये चाहते हैं कि हमारा सही हो जाए, हम इनसे लड़ना थोड़ी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमको रास्ता मिले और यहाँ से सीधा पिलर कर दें और हमारी उनकी कोई लड़ाई तो है नहीं, खाली जगह चाहिए हमको निकलने के लिए। यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा पिलर उल्टा सीधा करके रखे हुए हैं, उसको सीधा नहीं कर रहे हैं और ऊपर से हम लोगों के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्या करें, इसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। नाम बता दें। गई थी ये रोड सरकारी रोड में नगर निगम के द्वारा बनाई गई थी, WBM रोड है ये। तो आज पता चला कि इसमें पिलर करके और रोड को बंद किया जा रहा है। ये डिफेंस कॉलोनी कैलाशपुरी है, वार्ड नंबर 9 और यहाँ लगभग 300 घर बने हुए हैं। 300 मकानों का यह रोड आज अवरुद्ध किया जा रहा था। जैसे ही मुझे सूचना वार्ड वासियों के द्वारा मिली तो मैं यहाँ पहुँचा और मैंने नगर निगम आयुक्त को भी सूचित किया और थाने को, तो थाने वाले आके और यह रोड को रुकवा दिए और नगर निगम से इंजीनियर आए हैं, अमरीसिंह वगैरह, ये सब रुकवा दिए। तो अभी यहाँ पे काम रोक दिया गया। मेरा प्रशासन से मांग है कि ऐसी रोडों में जहाँ ऐसे विवाद की स्थिति है तो इसका सीमांकन कराकर इसको तरमीम कर दें, नक्शे में रोड को दर्ज कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी विवाद की स्थिति न हो। नहीं आए दिन कोई बड़ी घटना इसमें घट सकती है।
विवाद माननीय वहाँ पे संयुक्त सिंह जी का प्लाट है, घर है, उसमें भी वो किया गया था और ये यहाँ से स्टे ऑर्डर भी वो लेके आ गए थे, स्टे भी है इसमें, इसके बाद भी काम लगाया गया था, तो जिसे आज रोका गया है और ऐसा विवाद की स्थिति में पैदा करें, किसी प्रत्येक ज़मीन को भी वो कब्जा करना चाह रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा ज़मीन की भूख है ज़मीन के माफियाओं में, रोड को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये शासन और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसको रोक सकता। नाम और पद सतीश सिंह पार्षद बाड़ना। महंगाई के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के विरोध में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही टीआरएस कॉलेज छात्र संघ द्वारा भी कॉलेज चौराहे में विरोध प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस शासन काल में महंगाई के नाम पर चूड़ी और गैस सिलेंडर लेकर विरोध करने वाली स्मृति ईरानी इस समय कहां है। महंगाई की पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। इस समय महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। बावजूद इसके सरकार डीजल, पेट्रोल व गैस के साथ खाने पीने की चीज़ों पर नियंत्रण नहीं कर रही है। लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही महिला मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। शनिवार को टीआरएस कॉलेज के छात्र नेताओं ने भी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। आज हम लोग बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हम लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ विरोध करने आए हैं कि जो बढ़े हुए पेट्रोल के डीजल दाम है और ये क्या बोल रहे हैं गैस के बढ़े हुए दाम, मैं चाहता हूँ कि जो स्मृति ईरानी 30-35 रुपये डीजल मिल रहा था पेट्रोल, तब विरोध कर रही थी गलियों में। अब जब यहाँ 100-120 रुपये हो रहा है तब उनका पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसका शिवराज सिंह से कह रहे हैं कि इसके वो दाम कम करें और जनता को राहत दें। कर रहे हैं कि आज भाजपा सरकार देश में इतनी महंगाई बढ़ा रही है। आज जो आम जनता है, जो एक मध्यम परिवार के व्यक्ति हैं, उनकी जीवन यापन करने में इतनी समस्याएं हो रही हैं, क्या बताएं। जिस समय कांग्रेस सरकार में हमारा यही पेट्रोल 55 रुपये, 50 रुपये, 45 रुपये बिकता था, आज जब से 15 साल से भाजपा सरकार का शासन आया है तब से वह पेट्रोल 100, 110, 120 की रेट में बिक रहा है। आखिर मध्यम परिवार कब तक ये अत्याचार सहेगा? क्यों? इसीलिए भाजपा सरकार बनाई गई थी क्योंकि हमारा ही शोषण किया जाए, जनता ही मरे। नेता क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? इस समय हमारी भाजपा सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी उस समय घोषणा करती थी, प्याज के दाम बढ़े थे, कितने 55 रुपये हुए थे, तो उस समय स्मृति ईरानी रोड में उतर के अपनी चूड़ी फोड़ नहीं थी। आज वही प्याज के दाम पिछले महीने 90 रुपए हुए थे पिछली बार। स्मृति ईरानी कहाँ सो रही है? आखिर ये कब तक चलेगा? प्रयास रक्तदान सेवा संगठन द्वारा रक्तदान कर पीड़ित मानवता के सेवा में उठाया जा रहा है बड़ा कदम। इसी कड़ी में रक्तदाता प्रवीण पटेल, सुखेंद्र पटेल, अनीश पटेल, संजय तिवारी, अजीत शुक्ला, संगठन समन्वयक विजेंद्र पटेल समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी 18वीं बार रक्तदान करके अत्यंत पुण्य का कार्य किया है। इधर अस्पताल में जीवन व मौत के बीच संघर्ष कर रहे मरीज सविता पटेल, नीतू पटेल, रक्षा यादव व अशोक पटेल को रक्त से नवजीवन प्राप्त हुआ है। रक्तदान से लोगों को नवजीवन मिलता है और जीवन से बढ़कर इस जहां में कुछ और नहीं है। रक्तदान करने के कई फायदे भी हैं। रक्तदान करने से दिल की बीमारी से बचाव होता है। दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे में भी कमी आती है। माना जाता है कि खून में आयरन की ज़्यादा मात्रा हो जाने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल के सेहत के लिए अच्छा होता है। रक्तदान एक सुरक्षित व वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें रक्तदान करने पर रक्तदाता जीवनदाता को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। समझदार व जागरूक लोग रक्तदान करते हैं। आप भी आगे बढ़कर पीड़ित मानवता की सेवा में रक्तदान अवश्य करें। गायत्री मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मनाई गई छठी। कृष्ण जन्माष्टमी के छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाए जाने का रिवाज है। इसी कड़ी में गायत्री मंदिर स्थित भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। गायत्री मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छठी गायत्री परिवार द्वारा मनाई गई, जिसमें गायत्री परिवार की महिलाएं मौजूद रहीं। भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद छठवें दिन छठी महोत्सव मनाने का रिवाज है। इसी तारतम्य में गायत्री माता की पूजा अर्चना की गई एवं झूला डाला गया। साथ ही पूजा अर्चना भी की गई।
इस अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई गई। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।